परम बंदी, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय पंजाब केसरी आचार्य भगवत श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी के महाराजा के द्वारा अपने गुरु भक्त संघ समाज देव गुरु और धर्म से सदैव जुड़ा रहे, एकजुट बना रहे, इसी मंगल भावना को संजोए हुए गुरुदेव श्री जी ने इस महामंगलकारी संक्रांति पर्व का शुभारंभ किया। तो ये संक्रांति चातुर्मास के दौरान दूसरी संक्रांति और इस संक्रांति के लाभार्थी हमारा परिवार, जो कि आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रदेव रत्नाकर गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ सुरेंद्र पाल शशिकांत जी और हमारे हम सभी जानते हैं कीर्ति कुमार जी, जिसको हम एक स्नेह भरे चीकू नाम से जानते हैं, और वो वर्तमान में सभा के साथ उप प्रधान के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधान जी ने एक बात कही और उस बात को कुछ में आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम जय विराय सूत्र में लास्ट गाथा में बोलते हैं, सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारण प्रधान सर्व धर्मानां जैनम जयति सा। तो ये जो गाथा
प्रत्येक जैन बंधुओं को, बहनों को प्रेरित करके कि इस गाथा पर हमको चिंतन मनन करना चाहिए कि जो हम सभी को जैन शासन मिला। क्या मिला है? जैन शासन मिला। ये जैन शासन क्या कहता है? सर्व मंगल मांगल्य, सर्व कल्याणकारी। यहाँ पर कहता है कि इतनी बड़ी भावना तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा धर्म, आज जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं वो तीर्थंकर परमात्मा के मन में ही ये भावना होती है कि मैं सबको सुखी बना दूं। क्या करूं? मैं सबको सुखी बना दूं, सब सुखी हो जाए, सब शासन के रसिक हो जाए, रसिया हो जाए। तो इस प्रकार की करुणा की भावना, परोपकार की भावना के बल पर ही तीर्थंकर बनते हैं, अरिहंत बनते हैं। जो शासन है, इस शासन भी हमको क्या कहता है कि सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सबका भला हो। और ऐसा शासन सभी शासनों में प्रधान न हो, कैसे हो सकता है? यानी कहते हैं तो मंगलमयी भावना, यानी कि जो जीव आंखों से दिखाई भी नहीं देता, इतना सूक्ष्म है। क्या? जो जीव इतना सूक्ष्म है कि हमको दिखाई भी नहीं देता है, ऐसे जीवों के लिए भी हमारे जिन शासन में मंगल की कामना की। 14 लोक में जितने भी जीव हैं, कहते हैं कि सभी का कल्याण हो। क्या हो? सभी का कल्याण हो। तो इस प्रकार की भावना से लेकर ये हमारा जिन शासन चलता है। और ये गाथा में बताया है कि जिन शासन क्या है। यहाँ पर हम जिन शासन में रहते हैं और हम जिन शासन के अनुयायी हैं, हम फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, लेकिन कहते हैं जिन शासन की परिभाषा क्या है, जिन शासन किस चीज का नाम है। तो यहाँ पर कहते हैं, बताया गया कि जब इच्छसी अपनतो, जब जना इच्छसी अपनतो। यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताई गई है कि जब इच्छसी अपनतो, जब जना इच्छसी अपनतो। यानी कि दो बातें हैं। एक, हम अपने लिए चाहते हैं, और दूसरी बात है कि हम अपने लिए नहीं चाहते। ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये दो बातें रहती हैं। यानी हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो सभी के मन में दोनों बातें होती है, दो ही बात होती है कि एक तो हम अपने लिए चाहते हैं और दूसरी बात है हम अपने लिए नहीं चाहते। क्या है? ये दो ही बातें होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये दो बातें रहती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि जिसके मन में ये दो बातें नहीं होगी। एक तो हम अपने लिए चाहते हैं और एक बात है हम अपने लिए नहीं चाहते हैं। तो जिन शासन क्या है? तो यहाँ पर क्या है? तब इच्छम परस्परीय एक ही अर्थम जिन शासन, यानी जो हम अपने लिए चाहते हैं और जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरों के लिए चाहिए। क्या करो? चाहना करो कि जो हम अपने लिए चाहते हैं और जो बात हमको अच्छी नहीं लगती है, हमारी कोई प्रशंसा करे, हमारा कोई मान सम्मान करे, तो हमको कितना अच्छा लगता है।
हम कितने खुश हो जाते हैं। यानी व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, अपनी इज्जत चाहता है, क्या चाहता है, अपनी यश कीर्ति बढ़े। क्या करे, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऐसा होता है कि मेरा नाम हो, क्या हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। तो ये सब कुछ हम अपने लिए चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मैं कहीं पर भी जाऊं मेरी प्रशंसा हो, मेरे को सब लोग बुलाए करे, मेरा स्वागत हो, क्या हो, मेरा स्वागत हो। तो ये सारी चीजें हम चाहते हैं, हम अपने लिए चाहते हैं। इसके लिए चाहते हैं, हम खुद के लिए चाहते हैं। और दूसरा कि कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमारी बेइज्जती कर दे, कोई हमको गाली दे दे, अपशब्द कह दे, कटु शब्द कह दे, तो हम कटु शब्द सुनना चाहते हैं क्या? कोई हमारी बेइज्जती कर दे, बदनाम कर दे, तो वो हमको पसंद नहीं है। तो कहते हैं कि ये हम अपने लिए नहीं चाहते हैं। यानी कोई हमारी प्रतिष्ठा को दाग लगा दे, कलंक लगा दे, क्या करे, हमको कलंक लगा दे, तो ऐसी बात हम अपने लिए नहीं चाहते। यानी समझने की बात है कि ये जिद शासन क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो हम अपने लिए चाहते हैं और जो बातें हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, तब इच्छम परस्त्रीय एकीयकम जिद शासन है। यानी यहाँ पर जिद शासन की परिभाषा की गई कि हम जो अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी चाहो, सबका मान सम्मान हो, सबका कल्याण हो, क्या हो, सबकी प्रतिष्ठा बढ़े, क्या करे, सबकी यश कीर्ति बढ़े। तो इस प्रकार की भावना, और किसी का भी अपमान न हो, किसी का भी बेइज्जती न हो, बदनामी न हो, तो इस प्रकार की मंगलमयी भावना लेकर जो जीता है, जहाँ पर रहता है, कहता है कि वो जिद शासन है। क्या है, वो जिद शासन है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम अपने लिए यानी मैं ही सुखी बनूं, क्या करूं, हमारे मन में ये होता है कि मैं ही सुखी बनूं और दूसरा चाहे कुछ भी हो। यानी कोई दूसरा हमसे आगे भी निकल जाए, कोई धंधे में, पैसे में हमसे कोई आगे बढ़ जाए, कि हम वर्षों से यहाँ पर रहते, आगरा में वर्षों से हम रहते हैं, और कोई भाई, हमारा भाई कभी आया 1-2 साल हुआ और वो हमारे से भी आगे निकल गए, धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में हमारे से भी आगे निकल गया, तो क्या हमको खुशी होगी? क्या अपने भाई को देखकर क्या हमको प्रसन्नता होगी? क्या हमको खुशी होगी? क्या? तो कहते हैं कि यहाँ पर जिद शासन क्या है, कि कहते हैं कि दूसरे को आगे बढ़ते हुए विकास कोई कर जाता है, तो कहते हैं कि दूसरे को देखकर खुश होना, प्रसन्न होना, कि चलो कोई बात, इसका पुण्य है, क्या है, इसका पुण्य है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको इतनी सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन ये हमारा साधर्मिक भाई है, क्या है, हमारा साधर्मिक भाई आया है और हमसे भी आगे निकल गया, तो हमारे लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात। तो इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर मंगलमयी भावना रखना, क्या करना, मंगलमयी भावना रखना। कहते हैं कि यहाँ पर जिद शासन है, क्या है, जिद शासन है। तो यहाँ पर जिद शासन हम सभी को मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है, तो कहते हैं कि हमको सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखना है। ये जिद शासन हमको शिक्षा देता है, क्या देता है, शिक्षा देता है कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा हमको दूसरों के लिए चाहना है। एक पंचतंत्र में सभी धर्मों का सार बताया गया, वहां पर बताया कि धर्म का सार क्या है, तो वहां पर बताया गया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। वहां पर एक सूक्ति बताई और एक सूक्ति में कहा गया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, यानी कि जो हमारे आत्मा के प्रतिकूल,
क्या है, हमारी आत्मा के प्रतिकूल है। कहते हैं कि वैसा आचरण हमको दूसरों के प्रति नहीं करना। क्या करना है, जो आचरण आत्मा के प्रतिकूल है, जो हमको पसंद नहीं है, क्या है, जो हमको जो बातें हमको पसंद नहीं है, वैसा आचरण दूसरों पर नहीं करना धर्म। क्या है, धर्म है। यहाँ पर धर्म की परिभाषा की, जैसे जिन शासन की परिभाषा की, वैसे एक पंचतंत्र में भी विष्णु शर्मा ने सभी धर्मों का सार बताया कि दूसरों आत्मा होना, यानी कि आत्मा के प्रतिकूल जो है वैसा आचरण हमको नहीं करना है। कहते हैं कि व्यास मुनि ने 18 पुराणों की रचना की, तो उस समय सुखदेव ने आकर अपने पिताजी को रिक्वेस्ट की, नम्र निवेदन किया कि पिताजी, आप श्री जी ने बड़े बड़े पुराणों की रचना की है, 18 पुराणों की रचना की है, और ये सारे पुराण संस्कृत भाषा में इसमें है। ये जितने भी पुराण है, ये सारे के सारे पुराण संस्कृत भाषा में है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा, जो आने वाला समय, जो हमारा फ्यूचर है, वो ऐसा समय होगा कि उस समय ये संस्कृत भाषा मात्र पंडितों की, विद्वानों की रह जाएगी। यानी ऐसा समय आएगा कि ये भाषा ऑक्सीजन पर आ जाएगी। कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन पर आ जाएगी। इंग्लिश का जमाना होगा। क्या होगा? इंग्लिश का जमाना होगा। और उस समय ये जो संस्कृत को जानने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले नाम मात्र के रह जाएंगे, गिनती के रह जाएंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि आप श्री जी 18 पुराणों का सार बता दीजिए। क्योंकि पढ़ने बैठेगा, इतने बड़े पुराणों को कोई पढ़ने बैठेगा, कितना समय लगेगा? किसी के पास इतना समय भी नहीं होता है, समय का अभाव रहेगा। तो पिताजी, मेरी प्रार्थना है कि आप श्री जी 18 पुराणों का सार लिख दीजिए, एक श्लोक में अपनी बात में रख दीजिए। तो फिर व्यास मुनि ने एक श्लोक बनाया, एक श्लोक की रचना है, और उन्होंने लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय प्रतिपीडनम्। व्यास मुनि ने कहा कि 18 पुराणों में मेरे 2 ही वचन, मैंने 2 ही बातें लिखी। उन्होंने कहा 18 पुराणों का सार उन्होंने 2 बातों में रख दिया। उन्होंने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय, यानी उन्होंने कहा कि परोपकार करना पुण्य है। क्या है? परोपकार करना पुण्य है। और पापाय प्रतिपीडनम्, दूसरों को पीड़ा देना। क्या देना? दूसरों को पीड़ा देना पाप है। क्या है? पाप है। धर्म अधर्म क्या है? पुण्य और पाप क्या है? तो कहते हैं कि उन्होंने एक ही श्लोक में बता दिया। और मेरे जो 18 पुराण है, तो पूरे 18 पुराणों का सार परोपकारः पुण्याय पापाय प्रतिपीडनम्, यानी कि परोपकार करना पुण्य है। धर्म क्या है? धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी संत तुलसीदास ने भी कहा कि परोपकार करना, क्या करना? परोपकार करना जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है।
और पर पीड़ा सब नबियत माई, यानी दूसरों को दुखी करना, दूसरों को पीड़ा देना। क्या देना? दूसरों को पीड़ा देना। जैसा कोई दूसरा कोई अधर्म नहीं है। क्या है? दूसरा कोई ऐसा अधर्म नहीं है। तो कहते हैं कि सभी का अपना अपना धर्म होता है। क्या होता है? सभी का अपना अपना धर्म होता है। वृक्ष का अपना धर्म है, गाय का अपना धर्म है, नदी का अपना धर्म है। क्या है? सभी का अपना अपना धर्म है और सब लोग अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। गाय का धर्म है दूध देना। क्या देना? गाय का धर्म है दूध देना। नदी का धर्म है जल देना। क्या देना? नदी का धर्म है जल देना। वृक्ष का धर्म है फल फूल और छाया देना। क्या देना? छाया देना। तो वैसे ही जैसे नदी का अपना धर्म है, गाय का अपना धर्म है, वृक्ष का अपना धर्म है, वैसे मनुष्य का भी अपना धर्म है किसी को दुख नहीं देना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। यही धर्म है। क्या है? यही धर्म है। तो ये बात हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने, अरिहंत परमात्मा ने हमको समझाया, जैन दर्शन में समझाया कि मतलब जो सूक्ष्म से जो सूक्ष्म जीव है, ऐसे सूक्ष्म जीव की भी रक्षा करनी है। क्या करनी है? रक्षा करनी। हम पढ़ते हैं कि गायों को बचाना है, बैल को बचाना है, घोड़े को बचाना है, ऐसे हम बातें सुनते हैं। लेकिन ये जैन धर्म कहता है कि जो जीव चींटी वगैरह वहां पर ऐसा नहीं लेगा कि इसको मतलब इसको भी बचाना है। क्या करना? ये सूक्ष्म जो जीव है, ये सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा करनी है, उसको भी बचाना है। कहते हैं कि वहां पर लिखा नहीं, वहां पर एक घोड़े गधे जो बड़े पशु है, क्या है? बड़े पशुओं को बचाना है। लेकिन जैन दर्शन तीर्थंकर परमात्मा, हमारे जो अरिहंत परमात्मा हम कहते हैं, ये स्थूल जीवों की तो रक्षा करनी ही है, बड़े जीवों की तो रक्षा करनी ही है, उनको तो बचाना ही है। लेकिन जो जीव दिखाई भी नहीं देते, जो एकेंद्रीय जीव है, क्या है? एकेंद्रीय जीव है। कहता है कि वृक्षों को बचाओ। तो हमने हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने तो पहले ही बता दिया कि वनस्पति में भी जीव है। क्या है? वनस्पति में भी जीव है। जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसमें भी जीव है और इसलिए पेड़ को भी बचाना जरूरी है। क्या है? पेड़ को भी बचाना जरूरी। पेड़ नहीं रहेगा, वृक्ष नहीं रहेगा कि हमारा पर्यावरण बिगड़ जाएगा। ये जो संतुलन है, वो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर तो ये पृथ्वी का है, अप का है, पेड़ों का है, वायु का है और वनस्पति का है, इसकी भी हम रक्षा की बात करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा की बात करते हैं। पृथ्वी का है, जैसे मिट्टी है, हम ये धरती पर रहते हैं, हम जमीन पर रहते हैं। तो कहते हैं कि जमीन को भी कहते हैं कि ज्यादा खुदाई वगैरह नहीं करना है। क्या करना है? जैसे हमारे ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं, क्या होते हैं? पहाड़ी इलाके होते हैं और वहां पर जहाँ पर जंगल है, पहाड़ है और वहां पर जाकर हम रहने लगते हैं। जैसे कुल्लू, मनाली वगैरह, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश वगैरह कहते हैं कि वहां पर पहाड़ों पर मकान बना लेते हैं, पहाड़ों के नीचे मकान बना लेते हैं। तो कितनी खुदाई होगी, होटलें बनते, कुछ सब कुछ बनता है और कहते हैं कि जब वो बारिश गिरती है तो पहाड़ भी दरकने लगते हैं। क्या करते हैं? दरकने लगते हैं और कहते हैं कि नुकसान होता है, मकान गिर जाते, मकान को बहाकर ले जाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो सब कुछ होता है, विनाश होता है, मकान चले जाते हैं, मकान पानी में बह जाते हैं, तो ये सब नुकसान होता है। ये किसके कारण? जैसे तीर्थंकर परमात्मा ने बताया कि ये पृथ्वी काय है। क्या है? पत्थर वगैरह ये सब पृथ्वी काय के जीव हैं और इसके बाद हम विराधना करेंगे। क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, करेंगे, खुदाई करेंगे, ठीक
है कि जितनी आवश्यकता है वो आवश्यकता के अनुसार हम करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन जब हम अति करेंगे, क्या करेंगे, अति करेंगे, तो कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत्, यानी अति सब जगह क्या कहते हैं कि वर्जित है। यानी जब हम आगे बढ़ जाते, सीमा से आगे बढ़ जाते हैं, तो कहते हैं कि प्रकृति की हमें क्षमा नहीं करनी। तो यहाँ पर कहते हैं कि कभी कभी विनाश आ जाता है, कभी भूकंप आ गया, कुछ आ गया, तो कहते हैं कि हमारी भूलों के कारण, गलतियों के कारण ये सब कुछ हमको सहन करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो कहते हैं कि हम पृथ्वी का, अपकाय, तेरुकाय, वायुकाय, वनस्पति काय की रक्षा की बात करें तो हम किसकी रक्षा करेंगे? पृथ्वी का, अपकाय, तेरुकाय, वायुकाय, वनस्पति काय की रक्षा करेंगे। तो कहते हैं कि ये भी हमारी रक्षा करेंगे। अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे, पेड़ों को काट देंगे, तो कहते हैं कि उससे भी जीना मुश्किल हो जाएगा, बारिश वगैरह कुछ भी होगा नहीं। तो इस तरह से कहते हैं कि ये एकेंद्रीय है। तो एकेंद्रीय की भी कितनी हमारे पर कृपा है, क्या है, एकेंद्रीय की कितनी कृपा है। पानी एकेंद्रीय क्या है, अगर पानी हमको पीने को नहीं मिलेगा तो क्या हम जी सकते हैं क्या? पेड़ अगर फल नहीं देगा तो क्या हम जी सकते हैं क्या? अनाज नहीं मिलेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो हम रह सकते हैं क्या? तो हमारे पर एकेंद्रीय जीवों का भी कितना उपकार है, महान उपकार है। तो कहते हैं कि हम पंचेंद्रीय हैं, ये एकेंद्रीय हैं। तो एकेंद्रीय होते हुए भी वो इतना हमारे उपयोगी है, यूजफुल है। तो हम तो पंचेंद्रीय है, तो पंचेंद्रीय की जब जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य कितना बढ़ जाता है, क्या है, उसका कर्तव्य बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैनी शासनम, यानी जो हमारा जिन शासन है, तो जिन शासन चर अचर यानी सभी जीवों के लिए मंगल कामना करता है, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। और इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पर प्रधान सर्वधर्मान, यानी सभी धर्मों में इसको प्रधान माना गया है, प्रमुख माना गया है, अच्छा श्रेष्ठ माना गया है। तो कहते हैं कि हमको ऐसा जिन शासन मिला और देव गुरु धर्म मिले। हम अभी गा रहे थे गुरुदेवों की उपकारों को हम स्मरण कर रहे थे कि हमारे गुरुदेवों का आत्मगत कि कैसा जबरदस्त जीवन था कि हमारे लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। क्यों पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुमिश्र जी महाराजा वो बिनोली, बड़ो बिनोली में विराजमान और आचार्य भगवत श्री कमल सुमिश्र जी महाराज गुजरावाला में विराजमान। तो उस समय कमल सुमिश्र जी महाराज का संदेश आया कि वल्लभ तुम्हारी यहाँ पर जरूरत, आवश्यकता, आप गुजरावाला पधारिए, कहाँ पधारिए, आप गुजरावाला पधारिए। तो समय कम था और गर्मी का समय, बहुत भीषण गर्मी थी, लेकिन गुरुदेव ने सोचा कि मेरी वहाँ पर जरूरत है, मेरी आवश्यकता है, गुजरावाला को मेरी आवश्यकता है, मेरे भक्तों को मेरी आवश्यकता है। और इसीलिए आचार्य भगवत ने मेरे पर पत्र लिखा है, मुझे बिहार करना चाहिए और ऐसा करके। तो वहां से बिनोली से बिहार कर दिया और बिहार करते हुए क्या था, इतनी गर्मी थी, जबरदस्त गर्मी थी और लंबे लंबे बिहार करने से गुरुदेव के पांव पे छाले भी पड़ गए, क्या छाले भी पड़ गए थे, लेकिन अपने शरीर की भी परवाह न करते हुए गुजरावाला पहुंचे थे। और गुजरावाला पर जो संकट आया था वो गुरुदेव के पहुंचते ही वो संकट टल गया था। तो ऐसे पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुमिश्र जी महाराजा ने देखा कि जहाँ मेरी जरूरत होगी,
जहाँ मेरी आवश्यकता होगी, पंजाब को मेरी आवश्यकता होगी, राजस्थान को मेरी आवश्यकता होगी, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं पर भी मेरी आवश्यकता होगी, तो वहां पर मैं अपने भक्तों के पास अपने भक्तों की खबर लेने के लिए, साथ संवाद करने के लिए मैं तो इस तरह से पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का विचरण सभी प्रांतों में रहा है। पंजाबी भी गुरु भक्त हैं गुरुदेव के, और राजस्थानी भी गुरु भक्त हैं। राजस्थान के लिए कहते हैं कि एक सुंदर पंक्तियां एक कवि ने बनाई थी, हमारे मंगराज जी मेहता ने, कि वल्लभ के लिए उन्होंने गाया था। बहुत सारे उन्होंने गीतों की, स्तवनों की रचना की है, और कुछ उन्होंने मुक्त भी बनाए। तो मुक्तक मेरे को याद आ गया, तो उन्होंने लिखा था, बहुत सारे संक्रांति के समय पर वो बोला जाता है, तो उन्होंने लिखा है कि वल्लभ नहीं था आदमी। आपने सुना होगा कि वल्लभ नहीं था आदमी, वह था कोई एक देव। वल्लभ नहीं था आदमी, वह था कोई एक देवता, स्वर्ग से आया बदल के नक्शा जैन समाज का। उन्होंने सुंदर लिखा कि स्वर्ग से आया बदलने नक्शा जैन समाज का। दुबला पतला था मगर, दुबला पतला था मगर उसमें गजब का जोश था। नारी हमारी परखने में वह बड़ा बाहोश था। क्या था? वह बड़ा बाहोश था। तो ऐसे पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का जब अंतिम समय चल रहा था, तो उस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब उनके दिल में बसा हुआ था कि वो दूर भी चले जाते थे, कभी बम्बई वगैरह चले गए तो भले ही दूर चले जाते थे, लेकिन उनके दिल में, गुरुदेव के दिल में पंजाब रहता। क्या रहता था कि मुझे पंजाब जाना, जल्दी से जल्दी पंजाब जाना है, मेरे को अपने गुरु भक्तों के पास जाना है। तो उस समय पंजाबी गुरु भक्तों ने जाकर बम्बई में, वहाँ पर वो कांति भाई के बंगले पर विश्राम करने के लिए वहाँ पर पधारे थे। तो वहाँ पर जाकर ये पंजाबी गुरु भक्तों ने विनती की, यहाँ से पंजाब से वेदराज वगैरह भी लेकर ही गए। गुरुदेव की तबियत ठीक नहीं है, अस्वस्थ चल रहे हैं गुरुदेव, तो इलाज के लिए वेदराज डॉक्टर सब कुछ लेकर ही गए थे, और वेदराज ने नाड़ी वगैरह सब कुछ देखा परखा, और डॉक्टरों ने भी देखा, और फिर पंजाबियों ने विनती की कि गुरुदेव पंजाब पधारिए। तो उस समय गुरुदेव ने कहा मेरी भावना पंजाब आने की पूरी भावना है। क्या है? पक्की भावना है कि मैं चातुर्मास के बाद मैं बम्बई से बिहार करूँगा और पालीताना जाना है। कहाँ जाना है? मुझे पालीताना जाना है। मैं दादा के आदिश्वर दादा के मैं दर्शन करूँगा, जी भर के दर्शन करूँगा, और पालीताना से मैं सीधा, मेरा कार्यक्रम है राजस्थान होते हुए मैं पंजाब आ रहा हूँ। यानी वो पंजाब अंतिम समय में भी, हालांकि इतनी तबियत नरम है, अस्वस्थ है कि चला नहीं जा रहा, पाँव से चला नहीं जा रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी उनके दिल में पंजाब क्या था? पंजाब बसा हुआ था कि मुझे पंजाब पहुंचना है, मुझे पंजाब जाना है, जल्दी से जल्दी मुझे पंजाब जाना है। तो हमारे एक ऐसे गुरुदेव पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा की कितनी कृपा है। और हम सब आज लोग जो देवगुरु धर्म की उपासना कर रहे हैं, देव के साथ, गुरु के साथ और धर्म के साथ जो हमारा नाता पहले की तरह बना हुआ है, उसके पीछे अगर कोई किसी को श्रेय दिया जाए, किसी का योगदान है, तो वो हमारे आत्म वल्लभ गुरु। कौन है वो? हमारे आत्म वल्लभ गुरु हैं। कांगड़ा तीर्थोद्धार का महत्व साध्वी श्री लीलावती स्मृति महाराज कहते थे कि हम कितने सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली हैं कि
कि हमको आत्म बंधन का शासन मिला है। क्या मिला है? तो कहते थे साथी जी महाराज कहते थे कि मैं बड़े पुण्यशाली हूँ कि मुझे आत्म बंधन का शासन मिला। क्या मिला है? मुझे आत्म बंधन का शासन मिला है और मैं जी रही उनके शासन में, उनके संग में मैं जी रही हूँ। पंजाब कहते हैं कि पंजाब में उन्होंने कितने काम किए, कामरा का, चंडीगढ़ का, विजय बल्लभ स्मारक का, ऐसा उन्होंने बहुत सारे काम करवाए यहाँ पर पंजाब में रहकर। तो ऐसे महत्ता साध्वी कितनी अपने गुरुओं के प्रति कितना समर्पण भाव था, कितनी अटूट आस्था थी कि उनके रोग रोग से निकलता था कि मुझे आत्म बंधन का शासन मिला। क्या मिला है? मुझे आत्म बंधन का शासन मिला है। तो उस समय काफी होने आया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मेरा चातुर्मास प्रवेश हुआ और देखते देखते ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैं कल ही आया हूँ। यानी 1 महीना गुजर गया। कितना? 1 महीना यहाँ पर प्रवेश किए हुए, 1 महीना, हालांकि 1.5 महीना जितना मैं तो पहले पहुँच गया था आगरा में, तो काफी मतलब जैसे महीने से ऊपर समय हो गया, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कभी आया, जैसे मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मैं कभी आया। क्या है? यानी महीना कहाँ गुजर गया, कहाँ बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। आप लोगों के स्नेह, प्यार और भक्ति में समय कहाँ गया कोई पता ही नहीं चला। तो इस तरह से समय को तो जाना क्या है, समय को तो पानी की तरह बहना है। और उपासक समय का घर भी गया, श्रावण सुदी पंचमी जो नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याण था, और उस दिन से हम किसी को मासक समन करना होता था। वो कहते हैं कि मासक समन करने वाला व्यक्ति कहते हैं कि पंचमी से उपवास करना चालू कर देता था और संवत्सरी के दिन उपवास आता है। मासक समन यानी अब हमारे हाथ से मासक समन का घर भी चला गया। क्या हुआ? मासक समन का जो घर था वो भी चला गया और अब ये 15 का घर आएगा। यानी कोई चलो मासक समन नहीं कर पाए, चलो 15 उपवास कर लेते। कितने? 15 उपवास कर लेते हैं। तो अभी मासक समन है 15 का जो घर है वो आने वाला है। मासक समन तो हम चूक गए, किसी ने मासक समन उठाया नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन 15 उपवास का जो घर है, 15 का जो घर है वो अभी आने वाला है। अभी आने कुछ थोड़े 2-3 दिनों के बाद यानी 23 तारीख से चालू होगा। उसमें 23 तारीख से ये 15 का घर यानी 15 का घर चालू हो गया। 15 उपवास जिसको भी करना होता है कहते हैं कि वो चालू कर देता है। और हमारी माताएं बहनें अक्षय निधि तब करते हैं। क्या करते हैं? अक्षय निधि तब करते हैं। तो यहाँ कोई है अक्षय निधि करने वाले हैं या माताएं बहनें हैं यहाँ पर? कोई नहीं, वो कर चुके हैं, लेकिन नई बहनें भी तो आती रहती है। तो अक्षय निधि तक भी ये 15 दिन 16 दिन का होता है। तो इस तरह से मासक समन का घर गया और 15 का घर भी आएगा, वो भी चला जाएगा। और फिर 28 घर आ जाएगा, पर्युषण पर्व आ जाएगा। तो ये पर्युषण पर्व भी एकदम पास में आ चुका है, यानी आने वाले कुछ दिनों में 10-12 दिन में ये पर्युषण पर्व भी आने वाला है। तो ये हमारी संघ यानी हमारी सदा श्री आकांक्षी सेवा आगरा और हमारा सकल श्री संघ और जो भी हमारे श्री संघ के महिला मंडल कौन है, बहुत सारे यहाँ पर महिला मंडल हैं, महिला मंडल हैं, करुणी मंडल हैं और हमारा युवक मंडल यानी हमारे यहाँ पर श्री संघ में युवक मंडल भी है। यानी मेरे को सौरीपुरी से बिहार करके आगरा तक युवक मंडल ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। मेरी सेवा की युवक मंडल के प्रधान हमारे गिरीश भाई हैं और गिरीश भाई के नेतृत्व में सारे युवा लोग काम कर रहे हैं। अभी पालिताना भी जाके आए और वहाँ पर भी जाके उन्होंने सेवा की, अपना कर्तव्य निभाया। तो एक पर्व दिया, पर्व के दिनों में 8 दिनों में हम सभी का
कर्तव्य बढ़ जाता है, कुछ कार्यक्रम भी हमको करना होगा, यानी कुछ मतलब ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम साथ साथ में। आराधना तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़ों को थोड़ा सा मनोरंजन जैसे कार्यक्रम थोड़े रखे जाए, ताकि मेरा प्रवचन भक्ति वगैरह सब कुछ होगा, आराधना साधना होगी, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा ऐसा कार्यक्रम घटकर, यानी वो भी कहते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी इसमें कोई सिर्फ मनोरंजन नहीं। हमारे कार्यक्रम जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, उसमें कहते हैं कि न केवल मनोरंजन, लेकिन एक कार्यक्रमों के साथ साथ हमको धर्म की भी शिक्षा मिलती। क्या मिलती है? अभक्ष अभक्ष। हम परमात्मा के मंदिर में बहुत सारे जाने अनजाने में आसाधनाएं कर देते हैं, तो ऐसी आसाधनाओं से हम कैसे बच सकते हैं, ऐसी भी बड़ी प्रेरणामयी हमको शिक्षा मिलती है। तो ऐसे कार्यक्रम, स्टेज कार्यक्रम करने से बहुत सारे लोगों को इस स्टेज कार्यक्रम से बहुत सारी शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे मंडल है, महिला मंडल, तरुणी मंडल, तो ऐसे कुछ मतलब छोटे बड़े, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने से इसमें छोटे बड़े सब लोग जुड़ते हैं और आते हैं। तो इस तरह से ये महिला मंडल, तरुणी मंडल और हमारा युवक मंडल और हमारी सभा तो है, ये पूरा सकल शिक्षण तो है ही है। और हमको ऐसा पर्यूषण पर्व मनाना है, एक यादगार पर्यूषण पर्व मनाना है, पर्यूषण पर्व की आराधना करनी है। और हमको जो हमारी आत्मा के साथ लगे हुए जो कर्म है, तो कर्मों की निर्जरा करनी है। और सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारण प्रधान सर्वधर्माणाम जैनम जयती की जो भावना है, जिन शासन की जो मंगलमयी भावना है, उस मंगलमयी भावना के पद चिन्हों पर चलते हुए हमको सभी का कल्याण करना है, खुद का स्वपर का कल्याण करना है। तो इसी शुभ मंगल कामना के साथ